एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है दशरथ परिवार की दुविधा। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पवित्र नाम का जप कर ही उनको अपने वश में इस कदर कर लिया कि भगवान भी सोचें अब हनुमान का कर्जा कैसे उतार कर विदा करूं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात, सब गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित अइहहि रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जयहहि, तिहुपुर नार दादी जसु गयहहि। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर। आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणामह वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक वैसे ही लगा है मुझ पे, अब हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं कुछ नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी। मुदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जेवारी। अबई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी
इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिए। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी कुछ इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हैं तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे इस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और प्रभु ने अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जब हम सच्चे हृदय से प्रभु चरण अनुरागी हो जाते हैं तो प्रभु भी हमारे प्रेम में बंध जाते हैं और हमारे प्रेम से कभी ऋण नहीं हो पाते। इस प्रसंग के संबंध में आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए। हरिओम।